साथियों, मैं केवल सिंह हीर, राष्ट्रीय सकत्तर भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी। आज सुबह जब अखबार आई तो मैंने देखा, उस पर एक सुर्खी देखी। जो सुर्खी है वो है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो अक्सर जुमले लोगों के साथ करते रहते हैं। एक नवा जुमला लोगों के लिए लेके आए हैं। वो कह रहे हैं कि औरतों को जाति के आधार पे वंडन की साजिशें हो रही हैं, और वो अपोजिशन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है कि हमने जो 33% राखवांकरण औरतों के लिए किया है, ये मेरी गारंटी है, ये आपको मिलेगा ज़रूर। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आपने पहली दफ़ा गारंटी दी थी 15 लाख की, वो तो आज तक पूरी नहीं हुई। दूसरी गारंटी दी थी कि हम सभी लोगों को पक्का मकान देंगे, आज तक किसी को नहीं मिला। और आपने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा। भ्रष्टाचार पहले से 1000 गुना बढ़ गया है। आपने कहा था कि मैं वो भी गरीबों के लिए कुछ करूँगा। आपने सभी सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी, गरीबों के लिए स्कूल बंद कर दिए, सरकारी स्कूल बंद कर दिए, लोगों को धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। ये है आपकी गारंटी। इसलिए साथियों, मैं सभी बहनों से भी अपील करूँगा कि ये जो मोदी का एक जुमला है, ये किसी को कुछ नहीं देने वाला। ये तो कहता है कि मैं फ़कीर हूँ, अगर मेरे को बहुमत नहीं मिला मैं झोला चाके चले जाऊँगा। अरे फ़कीर ऐसे होते हैं? सारा देश बेच दिया। अगर ऐसा एक फ़कीर एक और हो गया तो समझो कि देश गया। इसने तो सारा देश बेच दिया। कहते हैं जब सरकारी महकमा ही नहीं होगा तो नौकरी कहाँ मिलेगी? सारा का सारा अडानी अबानी को बेच रहा है। सो इसलिए इसके झांसे में मत आना। ये सिर्फ जुमलेबाजी करता है और कुछ नहीं करता। इससे पूछो कि इसने 15 लाख रुपया दे दिया, किसी के खाते में फूटी कौड़ी नहीं आई। ये कहता था 15 लाख रुपया आएगा। क्या विदेश से जो काला धन है वापस आ गया? किसी का नहीं आया, क्योंकि ये पैसा इन्हीं लोगों का है। इनके जो है सरमाएदार हैं, जिनके जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, उन्हीं का पैसा है। वो जो लाला रामदेव था, लोग बाबा कहते, बाबा ने वो लाला है। वो जो लाला रामदेव आज कहाँ छुप के बैठ गया? जो अन्ना हजारे जिसने मूवमेंट शुरू की थी, एजिटेशन किया कि भ्रष्टाचार ख़त्म करना है, भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए जन लोकपाल चाहिए, वो कहाँ चला गया? आज उसको भ्रष्टाचार कहीं दिखाई नहीं दे रहा। गरीब को खाने को नहीं मिला। ये औरतों की बात कर रहा है, औरतों को जाति के आधार पर बांटा जा रहा है। अरे तुम जब यूपी में किसी महिला का गैंग रेप होता है तो उस समय वो महिला कौन होती है? ये आप उस समय बताते हैं कि दलित महिला है। उस समय उसकी जाति बताई जाती है। अभी मणिपुर में क्या हुआ? आपको औरतों का इतना ही ख्याल है तो मणिपुर में एक बार क्यों नहीं गए आप? क्योंकि आपके अंदर दिल नहीं है, आपके अंदर लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। इसलिए आप खाली घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, तो आप लोगों के साथ छल कर रहे हैं। और आज आपके और कोई नहीं चला तो आपने नया कर लिया कि ये जो 33% रिजर्वेशन है औरतों के लिए, इसमें ओबीसी वाले रिजर्वेशन क्यों नहीं मांगेंगे? भाई आप अपना हिस्सा मांग रहे हैं, उनको भी चाहिए। नहीं तो ये 33% जो राखवांकरण है, ये सारे का सारा आप अपने जनरल लोग औरतों को दे देंगे, तो वो जो ओबीसी के लोग हैं वो फिर रह जाएंगे। तो इसलिए ये ओबीसी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। जो 33% रिजर्वेशन है औरतों के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन ओबीसी का हिस्सा कहाँ है ये भी बताना चाहिए। तो इसलिए इनकी बातों में मत आओ। ये जुमले करता है क्योंकि आगे इलेक्शन आने वाले हैं। तो इसलिए सभी लोगों को मैं यही अपील करूँगा कि सावधान रहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करके वोट का इस्तेमाल करें, इसके पीछे मत लगें। जय भीम।